चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टारगेट विद विजय में। तो आज हिंदी ग्रामर से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट डेटे हैं, उन पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये डेटे आपके यूके पीएससी को बेस बना करके मैंने एक तैयार करा हुआ है मैटर। तो इनमें से कुछ प्रश्न आपको पुराने पेपरों में मिल जाएंगे और कुछ डेटे ऐसे भी होंगी जो आपको थोड़ा नया लगेगा पॉइंट। ठीक है, तो जो नया लगेगा आप उसको नोट डाउन करते हुए चलते रहना। चलिए, तो वीडियो को देखते हुए चलते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, हिंदी उद्वारणी प्रतिनिधि महासभा। ठीक है, पॉइंट देखते हुए चलना कि हिंदी उद्वारणी प्रतिनिधि महासभा का गठन कब हुआ था, तो 1884 के समय में। ठीक, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नागरी प्रचारिणी सभा। इस प्रचारिणी सभा पर तो कई बार एग्जाम पेपर में प्रश्न बना है। आपको ध्यान रखना है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 के समय में की गई थी। तो पहला पॉइंट था हिंदी उद्वारणी प्रतिनिधि महासभा 1884 और नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 के समय से जुड़ा हुआ है और इसका संबंध प्रयाग के क्षेत्र से है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिपि समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में अगर देखा जाए तो लिपि समिति को काउंट किया जा सकता है। लिपि समिति जिसका गठन हमने सन 1945 के समय काल में किया था। तो ध्यान रखना कि लिपि समिति 1945 का है। आगे बढ़ते हैं। लिपि समिति के बाद देवनागरी सुधार समिति 1947। आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना, और ये ईयर अगर याद रखने तो आपको कोशिश करने की वीडियो को लगातार कंटिन्यूसली आप 2 से 3 से 4 बार कम से कम इसको सुनते हुए चले। ठीक है, तभी ये डेट आपको आसानी से याद हो सकती है। तो देवनागरी सुधार समिति 1947। भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ऐसी घोषणा आप सभी को मालूम है 14 सितंबर 1949 को की गई थी। तो ठीक है, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। लेकिन ध्यान रखना कि हमने भारत में राजभाषा दिवस मनाना कब से शुरू किया था, तो वो समय आपका 1953 रहेगा। तो फिलहाल पॉइंट है भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, ये घोषणा हुई थी आपकी 1949 में। चलो, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली बोर्ड। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना 1950 में। राजभाषा आयोग बना था 1955 में। संसदीय राजभाषा बनी थी 1957 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ठीक है, अगला पॉइंट है केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960। केंद्रीय वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली बोर्ड स्थापना हुई थी 1961। राजभाषा अधिनियम ये लाया गया था 1963 में, लेकिन ये एक्ट लागू कब हुआ था, तो ध्यान रखना एक्ट लागू हुआ था 1965 में। तो एक्ट आया था आपका 1963 में और वो अप्लाई या लागू किया गया था 1965 में। अगला है केंद्रीय हिंदी समिति 1967। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, मैंने इनको लगातार पॉइंट टू पॉइंट जो है आपके ये टाइम के हिसाब से ऐड किए हुए हैं। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1975 में। और लास्ट पॉइंट है राजभाषा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1976 में की गई थी। तो मैं एक बार बड़ा बड़ा इनको रिपीट करते हुए चलता हूँ। शुरुआत की थी हिंदी उद्वारणी प्रतिनिधि महासभा से 1884, नागरी प्रचारिणी सभा 1893, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, राजभाषा प्रचार समिति 1936 के समय में, नागरी सुधार समिति 1935, लिपि समिति 1945, देवनागरी सुधार समिति 1947। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी 14 सितंबर 1949 के समय में ये घोषणा की गई थी। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली बोर्ड 1950, राजभाषा आयोग 1955, संसदीय राजभाषा समिति 1957, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960, केंद्रीय वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली बोर्ड 1961, राजभाषा अधिनियम 1963, केंद्रीय हिंदी समिति 1967, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन
1975 और राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी 1976 में। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियोस को आप कंटिन्यूसली सुनने की कोशिश करना, और नोट तो खैर ये चीज़ें आपको करनी तो कुछ अगर पॉइंट्स नए लग रहा है तो उसको नोट आउट करिए। और ये ईयर्स या वर्ष याद रखने हैं तो वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार आप सुनने का कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।